हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है पूछा गया है। ए ऑप्शन है उष्माशोषी, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें पूछा गया है इस प्रश्न में। तो श्वसन कैसी है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और पहला जिनका सही कमेंट आया वो है एमडी सुहेल, बोल रहे हैं कि HW का आंसर वेट होगा यानी गेहूं होगा। प्रश्न ये था कि कौन रबी फसल है। तो रबी फसल कौन सा होता है, गेहूं होता है। और जितने बच्चों ने यहाँ पे गेहूं बोला है तो उन सभी बच्चों का कमेंट सही है, और उन सभी बच्चों का कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए, तो लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग सही कमेंट में कर दीजिएगा, तो अगले दिन आपका कमेंट लिया जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे पूछा गया है कि दूध से दही जब बन जाता है तो कैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा जिनका सही कमेंट आया वो है नवनीत अंबेडकर, बोल रहे हैं गेहूं होगा। तो रबी फसल गेहूं होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम, डी ऑप्शन है लेड। तो ये प्रश्न काफी बार आता है कि किसे चाकू से काटा जाता है। तो जो लिथियम और सोडियम है, इन दोनों को क्या किया जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार ये सोडियम वाला प्रश्न आता है, सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से यहाँ पे काटा जा सकता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है साद, बोल रहे हैं कि गेहूं होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ इसमें बताना है कि कौन कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन है Hg यानी पारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन, सी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम Mg। तो यहाँ पे देखिए कौन कमरे के ताप पर द्रव पाया जाता है। तो जो Hg यानी जो पारा होता है, जो थर्मामीटर में भरा जाता है, वो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रदुमन कुमार, बोल रहे हैं कि गेहूं रबी फसल है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। यानी उसमें से एक, यहाँ पे देखिए ऊष्मा का कुचालक यानी उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ पे अगर ऊष्मा दिया जाएगा तो इस छोर पे ऊष्मा नहीं आएगा, उसे ऊष्मा का कुचालक पदार्थ बोला जाता है। ए ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कॉपर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो जो लेड है वो ऊष्मा का कुचालक है, यानी इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर यानी सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊष्मा का सुचालक चांदी, लोहा, कॉपर, ये सभी क्या है, ऊष्मा के सुचालक हैं। लेकिन कुचालक कौन हो जाएगा, लेड। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है नीरज कुमार, बोल रहे हैं गेहूं होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। और उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है टूना कुमार, बोल रहे हैं गेहूं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है टूना जी। और आप एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो प्रश्न याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो लोहा है वो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ए ऑप्शन है लौ ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौ कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौ सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो ये लौह ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है बीरन सिंह, बोल रहे हैं कि इस डब्ल्यू का आंसर गेहूं होगा, मैथ का भी वीडियो डालिए सर। तो बिल्कुल आज मैथ का वीडियो जरूर आएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है? ए ऑप्शन है मोमबत्ती, बी ऑप्शन है किरोसिन, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। तो यहाँ पे देखिए कौन है वो पदार्थ जो बिना ज्वाला का यानी बिना लाफ मारे जलता है? तो यहाँ पे देखिए जो कोयला है उसमें ज्वाला नहीं होता है, मोमबत्ती में भी ज्वाला होता है, किरोसिन तेल में भी ज्वाला होता है और मीथेन गैस में भी ज्वाला होता है, लेकिन कोयला बिना ज्वाला का जलता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शिवम राज, बोल रहे हैं कि गेहूं होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? जो शरीर में भोजन जब पचता है वो कौन सी अभिक्रिया है पूछा गया है। ए ऑप्शन है अवकरण, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण, डी ऑप्शन है अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है आदर्श कुमार, बोल रहे हैं गेहूं है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे जरूर लिख के याद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या पूछा गया है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 16। तो यहाँ पे पूछा गया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया वो है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं गेहूं रबी फसल है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो हंसने वाला गैस होता है, हंसाने वाला, उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है O2। तो लाफिंग गैस होता है, जो हंसाने वाला गैस होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शहनवाज आलम, बोल रहे हैं कि वेट होगा यानी गेहूं होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो खाने वाला नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है MgCl2, सी ऑप्शन है MgCl2 दो बार हो गया है, डी ऑप्शन है Na2SO4। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुधीर कुमार, बोल रहे हैं वेट होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो बिरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, क्या होगा? ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है
CaOCl2, सी ऑप्शन है, CaO, डी ऑप्शन है CaOCl। तो यहाँ पे बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, CaOCl2। ये क्या होता है हम लोग का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है चंदन कुमार, बोल रहे हैं गेहूं होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। पूछा गया है कि जो कॉपर है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है। ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन है हाँ, सी ऑप्शन है कोई नहीं, डी ऑप्शन है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर होता है वो आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, पूछा गया है। तो नहीं, कॉपर क्या होता है, आयरन से कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नहीं, वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है वीरेंद्र सिंह, बोल रहे हैं कि SW का आंसर वेट होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे 15 नंबर पूछा गया है कि कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है ब्रोमीन, डी ऑप्शन है आयोडीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है चंदन कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर ए होगा। तो आप लोग ऐसे जवाब मत दीजिएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है, पूरा नाम लिखिएगा तो और अच्छा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको सूर्य के प्रकाश में जब रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ए ऑप्शन है कॉपर यानी Cu, बी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है S यानी सल्फर, बी ऑप्शन है Br यानी ब्रोमीन। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, Ag यानी चांदी मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि सर HW का आंसर सही होगा वेट। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो संगमरमर होता है उसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है CaOCl2, सी ऑप्शन है CaO, डी ऑप्शन है CaCO3। यहाँ पे पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, CaCO3। ये क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है वो है सिद्धार्थ वर्मा, बोल रहे हैं कि H वेट होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं गेहूं होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब बोल रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुजय चौहान, बोल रहे हैं कि HW का आंसर रबी फसल होगा। गेहूं क्या है, रबी फसल है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वाष्प ना बन जाए, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से प्रक्रिया
से बचाने के लिए सी ऑप्शन है पिघल ना जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम होता है वो अधिक ज्वलनशील होता है, अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दिया जाएगा तो ऑक्सीजन से संयोग करके जलने लगता है। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से वो संयोग न कर ले। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अब होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, काफी आसान सब होमवर्क प्रश्न है। इसका जवाब आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कार्बन का अपरूप कौन होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन का अपरूप इसमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो अगर आपका जवाब हीरा है तो पूरा हीरा लिखिएगा, अगर आपका जवाब सोना है तो पूरा सोना लिखिएगा, अगर आपका जवाब चांदी है तो पूरा जवाब चांदी लिखिएगा, अगर लोहा है तो पूरा जवाब लोहा लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों या भाई बहन के पास जो 10वीं में तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ऐसे तीर का एक निशान बना होता है शेयर का, उससे शेयर कीजिए। व्हाट्सएप से चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।